वंदन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि नमन करता हूँ कि उनके ऐसे कर्म थे कि आज उनकी याद में रामलीला का मंचन चित्रण आप लोग देख रहे हो। मैं देख रहा था कि महाराज जी कहते कि तालियां बजाकर स्वागत करो, पर मैं सोचता हूं कि जीवन में ऐसा किया गया है, कुछ ऐसा किया जाए कि लोग तालियां बजाएं जब कुछ कर्म करो, ऐसे करो कि लोग तुम्हें देखकर हृदय ताली बजे ना बजे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आपका जीवन किसी पद प्रतिष्ठा और पैसे से नहीं नापा जाता कि अगर पद से बैठने पर कोई बड़ा होता तो मैं समझता हूं कि भगवान राम अगर वचनों को, अपने पिताजी के वचनों को ना, राम कभी नहीं बन पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, क्या है ये आपके अंदर है। पहले रामलीलाओं में कलाकार नहीं आते थे नाचने गाने वाले, क्योंकि हमारे भाव इस तरीके से होते थे कि हम भाव में ये सोचते थे कि रात भर राम भरत मिलाप देखते रहे, सबरी संवाद देखते रहे। लेकिन आज क्या है कि हम लोगों के संस्कार बदल गए। आज जब तक हमारा मनोरंजन के लिए कुछ व्यवस्था ना हो तो हमें रामचरितमानस में ज्यादा समय नहीं, हम उठ के घर को चले जाएंगे। इसलिए आपके ऊपर तय करता है। मैं बार बार कहता हूं कि कछु संग नहीं जाने और सब इतना ही नको रह जाने, और कहवे को कह गए ईश्वरी ऐसे हते फलाने। आज आप सोचो, लोग धन कमाने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कूड़र के सभी उन बेटों को, उन नौजवानों को जो नई उम्र में रामलीला के चरित्र को, पात्र को सीखकर रामलीला का, रामचरित्र का सुंदर मंचन कर रहे हैं। नहीं, आजकल हो क्या रहा कि सलमान खान ने अगर भौं कटवा ली तो आजकल के नौजवान अपनी भौं कटवा रहे। मूंछ का महत्व क्या था? जब बाप स्वर्ग सिधार जाता था तब बेटे की मूंछ बनती थी। लेकिन कहीं फलाने हीरो ने मूंछ कटवा ली तो हम मूंछ कटवाएं बेटे, फलाने हीरो ने भौं कटवा ली। आप सोचो, अगर कोई तुम्हें पकड़ के मूंछ या भौं काटते थे तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, मरो मारो हो जाए। लेकिन हम किन्हें फॉलो कर रहे हैं? उन हीरो को फॉलो कर रहे हैं, फिल्मी हीरो को, जो खुद अगर कोई खतरनाक स्टंट होता है तो किसी मजबूर और गरीब आदमी से कराते हैं, खुद नहीं करते वो। उन्हें हम अपना आदर्श और हीरो मान रहे हैं, जबकि हमारे आदर्श हमारे भगवान राम होना चाहिए, हमारे आदर्श भगवान भाई लक्ष्मण कि नहीं। तुम आदर्श मान रहे हो, तुम्हारे संस्कार जा कहां रहे हैं? तुम कहां से शुरू हुए थे अतिथि देवो भव से? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बोल जाऊं तो क्षमा करना कि उस गांव में ऐसे ऐसे भक्त महान विभूति इस मंच पर बैठे हैं जिनके आगे मैं एक शब्द बोलने लायक नहीं हूं, अज्ञानी कुपड़ हूं, रामायण की एक दुआ, एक चौपाई नहीं जानता हूं। फिर भी मेरी माँ ने, मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं कि दया सबसे बड़ा धर्म है। किसी गरीब के रोते चेहरे पर अगर तुम्हारी वजह से मुस्कुराहट का पाटन प्रणन कर रहे हो, इसलिए प्रयास करो जीवन में कि कंटकों में पथ बनाना सीख लो और कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो। जिंदगी तुमको सुखद लगने लगेगी, किसी गरीब मजदूर के काम आना सीख लो। ये